इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शब्द युगम, जो कि एचएसएस हिंदी 2023 मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। शब्द युगम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शब्द युगम क्यों और किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्वर, व्यंजन या उच्चारण में बहुत कम डिफरेंस होते हैं। मतलब जब आप उन्हें बोलोगे तो वो बिल्कुल सेम लगेंगे बोलने में, पर जब उनका मीनिंग होता है वो उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं शब्द युगम। जैसे कि अंगार, अगार, अंगना, अंगना, इसमें सिर्फ चंद्र बिंदु और सिंपल बिंदु का फर्क है। अन्न, अन्य, बोलने में ये बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं पर इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अन्न का मतलब खाना, अन्य का मतलब कोई दूसरा, इस तरीके से। सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वर्ड्स का मीनिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। शब्द युगम के ज्ञान के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब अब अन का अन्य मीनिंग किसी ने कन्वे कर दिया, ठीक है। उच्चारण और लेखन में इसका ज्ञान अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। इसे सम श्रुत शब्द भी बोलते हैं। सम का मतलब बराबर, श्रुत का मतलब सुनने में। जो शब्द सुनने में बराबर हो, फील हो, मतलब सेम सेम फील हो, श्रुति सम भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो शब्द युगम हमारे पास ये टॉपिक है। ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। टेक्निकल इस सेंस में कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपके पास पेयर दिया होगा 1-2 वर्ड, उसमें से हमें किसी एक शब्द का तो मतलब पता होता है पर दूसरे शब्द का मतलब हमें नहीं पता होता। ट्राई करना है कि कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे प्रैक्टिस करनी है और 200 से 300 शब्द युगम आपको प्रिपेयर करने हैं किसी भी स्टैंडर्ड बुक से। 200 से 300 शब्द युगम मिनिमम इतना आपको करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 200 से 300, इनमें से आपके पास 2 से 3 प्रॉपर शब्द युगम आपको पेपर में मिल जाएंगे, राइट। ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स में से आप अगर थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे तो इसमें से 3 से 4 नंबर आराम से ले सकते हो। हम शुरू करते हैं शब्द युगम। सबसे पहले है अग और अघ। मेरे बोलने में या प्रोनाउंस करने में ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सेम लगे या मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, राइट। पर यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इनको रीड करके केयरफुली चेक करना कि कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले है अग और अघ। अग का मतलब होता है सर्प, सांप या पर्वत, जबकि अघ का मतलब होता है पाप। अघ बेसिकली संस्कृत से लिया हुआ वर्ड है, हिंदी में एज इट इज ले लिया हमने। तो अघ का अर्थ होता है पाप होना, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनल और अनिल। अनल का मतलब है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला या दूसरा शब्द युगम हर बुक में आपको ये मिलेगा। तो इसे याद रखने का एक तरीका ऐसे है कि जैसे आग है, आग को जब बुझाना होता है तो नल से पानी लेके जाते हैं। तो तो अनल आग और अनिल हवा। अनिल का मतलब होता है कि वायु के देवता, तो अनिल का अर्थ होगा हवा। नेक्स्ट है अभिज्ञा और अविज्ञा। अभिज्ञा का मतलब होता है जानकार, किसी चीज को जानने वाला, और अविज्ञा का मतलब होता है मूर्ख, किसी भी चीज को ना जानने वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञ जहां पे आएगा तो वो जानने से रिलेटेड होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है अयश और अयस। अयश का मतलब होता है, यश का मतलब होता है ख्याति, प्राउड फील करना। अयश का मतलब है बदनामी, और अयस का मतलब होता है लोहा या फिर कोई भी धातु कह सकते हैं हम, अयस। अयस्क एक वर्ड होता है साइंस में, और को बोलते हैं हिंदी में अयस्क। तो थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो कि अयस्क का मतलब क्या होगा, लोहा। नेक्स्ट है अलक और अलिक। अलक और अलिक। अलक का मतलब होता है बाल, केश, अलक केश। और अलिक का मतलब होता है सिर, ललाट, मस्तिष्क। इसे बोल सकते हो सिर भी और मस्तिष्क भी, ठीक है। तो इसको रिलेट कर सकते हो बाल और सिर पे बाल या मस्तिष्क के आसपास बाल। तो अलक बाल और अलिक का मतलब सिर। ये इंपॉर्टेंट है। आदि और आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना, और आदि का मतलब है कि आदत वाला। मतलब जैसे हम बोलते हैं क ख ग इत्यादि या आदि, और आदि का मतलब आदत वाला, कि वो तो इसका वो चाय पीने का आदी है वो, तो इस तरीके से।
नेक्स्ट है आधि और व्याधि। आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, जो मेंटल पीड़ा होती है वो, और व्याधि का मतलब है शरीर से रिलेटेड फिजिकल पेन। ठीक है, तो आधि और व्याधि, व्याधि फिजिकल, आधि मानसिक। इति और इंति, इति का मतलब होता है समाप्ति। जैसे जब थ्योरम हम एंड करते हैं तो हिंदी में लिखते होते थे इति सिद्धम, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, इति समाप्ति। और इंति का मतलब होता है कि दैविक आपदा, डिजास्टर कोई। तो इति का विलोम शब्द क्या होता है, अथ, प्रारंभ करना। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले था अग और अग। अग का मतलब सर्प, अग का मतलब पाप, अनल आग और अनिल हवा, अभिज्ञ जानकर, अविज्ञ मूर्ख, अयश बदनामी, अयस लोहा, अलख बाल या केश, अलिक ललाट, आदि प्रारंभ, आदि आदत वाला, आधि मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट, इति समाप्ति, इति दैविक आपदा। नेक्स्ट है उत्पल। उत्पल का मतलब होता है कमल, और उपल का मतलब होता है ओले पड़ना या पत्थर पड़ना, उत्पल दत्त। नेक्स्ट है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब है उपकार मानना, जो पर्सन ग्रेटफुल हो। ठीक है, और कृतघ्न का मतलब है कि उपकार न मानना, जो पर्सन ग्रेटफुल ना हो तो उसे बोलते हैं कृतघ्न। तो कृतज्ञ, कृतघ्न, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है ये वाली, इन दोनों की। विलोम शब्द में बहुत पूछा जाता है ये। तो ये थे हमारे पास 10 शब्द युगम।